हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप में पेन टूल सीखेंगे। आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। पेन टूल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग टूल बार से इस पेन के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट P भी यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप में ज़्यादातर लोग अपना प्रोसेस फास्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट से यूज़ करते हैं। तो अब हम पेन टूल सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे। अब ऑप्शन बार से पाथ सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जिसको बोलते हैं पाथ। अब मैं मज़ीद क्लिक करता जाऊंगा तो न्यू पॉइंट से पहले पॉइंट के बीच में लाइन कनेक्ट होती जाएंगी। और जैसे ही मैं अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कर्सर लेकर आऊँगा तो ये मुझे एक सर्कल का आइकन शो करेगा। इसका मतलब है कि इस पर क्लिक करने के बाद ये लाइन्स आपस में कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हम इन लाइंस को कर्व कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे और सेकंड पॉइंट पर क्लिक करने के बजाय हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अब फोटोशॉप हमें इस पॉइंट पर दो हैंडल्स प्रोवाइड करेगा जिसको यूज़ करते हुए हम इस कर्व को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट करूँगा तो इस हैंडल की हाइट और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइन ऑटोमेटिकली कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 1, पॉइंट्स को ऐड या डिलीट करना। नंबर 2, पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कर्व में कन्वर्ट करना। एंड नंबर 3, पॉइंट्स को मूव करना। स्टेप 1 में हम सबसे पहले पॉइंट्स ऐड करेंगे। ऑप्शंस बार में से मेक श्योर करेंगे कि ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट पॉइंट्स की ऑप्शन अनेबल है। उसके बाद हम लाइन पर कहीं पर भी माउस लेकर आएंगे तो ये हमें एक प्लस का आइकन शो करेगा। इस प्लस के आइकन के साथ हम कहीं पर भी क्लिक करके न्यू पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर माउस लेकर आएंगे तो अब हमें ये माइनस का आइकन शो करेगा। तो इस माइनस के आइकन के साथ हम इस पॉइंट पर क्लिक करके इन पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अब स्टेप 2 में इस पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए हम टूल बार से कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये पॉइंट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब थर्ड स्टेप के लिए इस पॉइंट को मूव करने के लिए हम लोग टूल बार से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। अब बार बार डिफरेंट टूल सेलेक्ट करने के बजाय हम लोग ये तीनों स्टेप पेन टूल से ही कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग दोबारा से ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। न्यू पॉइंट्स के लिए हम कहीं पर भी क्लिक करके पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और उन्हीं पॉइंट्स पर क्लिक करके उन पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को कर्व करने के लिए हम लोग पेन टूल सेट रखते हुए कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से इन पॉइंट्स को मूव करने के लिए हम लोग पेन टूल सेट करते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो अब ये इस पेन टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हम किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके हम इन हैंडल्स को मूव करके कर्व को मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब ये हैंडल एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर होंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके एक हैंडल को मूव करूँगा तो राइट साइड वाली कर्व इस हैंडल के साथ ऑटोमेटिकली मूव करेगी। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस हैंडल को मूव करूँगा तो लेफ़्ट साइड वाली कर्व इस हैंडल के साथ ऑटोमेटिकली मूव करेगी। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको वापस प्लेस कर देता हूँ। अब इन दोनों हैंडल्स को ब्रेक करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और अब इस पॉइंट को मूव करेंगे तो अब ये फ्रीली मूव करेगा। और इन दोनों हैंडल्स को आपस में दोबारा कनेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करके दोबारा ड्रैग करेंगे तो ये उसी तरह से कर्व भी क्रिएट कर देगा और अब ये दोनों हैंडल्स आपस में कनेक्ट भी रहेंगे। और इस कर्व को ख़त्म करने के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके सिंपल इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये वापस उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा। अब हम पेन टूल से कुछ शेप्स को ट्रेस करेंगे। इस सिंपल शेप के लिए आप सबसे पहले इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट,
एंड देन फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके इन लाइंस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और देन इसको मूव करके एडजस्ट कर देंगे। उसी तरह से बॉटम वाले को सिलेक्ट करके फर्दर एडजस्ट कर देंगे। इस सर्कल को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम टॉप पर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे और पॉइंट क्रिएट करके बाद में कन्वर्ट करने की बजाय हम ऑलरेडी क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी डायरेक्शन को हम स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। क्लिक, ड्रैग और शिफ्ट का बटन होल्ड रखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्लिक, ड्रैग एंड शिफ्ट और लास्ट में एक क्लिक कर देंगे। अब इस मून की शेप को ट्रेस करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग, नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग और अब कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस हैंडल को ब्रेक करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग और लास्ट पॉइंट पे ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अब कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस कर्व को मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम इस हार्ट को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग, नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग। अब ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस हैंडल को ब्रेक करेंगे। देन क्लिक एंड ड्रैग एंड देन ऑल्ट प्रेस करके लास्ट पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। अब इनको मॉडिफाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। इस पॉइंट पर क्लिक करके इस हैंडल को फर्दर मॉडिफाई करेंगे। फोटोशॉप में पेन टूल का मकसद सिर्फ शेप्स क्रिएट करना नहीं है, बल्कि शेप्स आप अडोबे इलस्ट्रेटर में इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो फोटोशॉप में पेन टूल का मेन मकसद एक्यूरेट सिलेक्शंस करना है। अब हम इस पिक्चर में से साइन बोर्ड को कट आउट करेंगे। सबसे पहले आप बॉटम पॉइंट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड पे इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इस पॉइंट को क्लिक करके फर्दर मूव कर सकते हैं और जब हमारी एक्यूरेट शेप कंप्लीट हो जाएगी तो अब हम इस पर राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। फेदर रेडियस 0 रख के ओके करेंगे। तो अब इस सिलेक्शन के साथ हम ऐड अ मास्क पर क्लिक करेंगे। मास्क ऐड करने के बाद जो सा एरिया सिलेक्टेड था वो अभी भी विजिबल है और जो सिलेक्शन के अंदर नहीं था वो हाइड हो चुका है। अब इस पिक्चर में हम लोग इस क्यूट से उल्लू के पट्टे को कट आउट करेंगे। सबसे पहले पेन टूल के साथ पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, क्लिक, ड्रैग। इस हैंडल को ब्रेक करने के लिए ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस हैंडल को मूव करेंगे। देन क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ऑल्ट के साथ हैंडल को ब्रेक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल ब्रेक, देन क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ऑल्ट प्रेस करके हैंडल को ब्रेक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट, देन क्लिक एंड ड्रैग और एंड पर फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके इस शेप को कंप्लीट कर देंगे। अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इन पॉइंट्स को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं।
और जब हमारी एक्यूरेट शेप कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस पर राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। फेदर रेडियस हम 0 रख के ओके पे क्लिक कर देंगे और इस सिलेक्शन के साथ हम ऐड मास्क पर क्लिक कर देंगे। कटआउट के बाद हम इसको किसी भी इमेज में प्लेस कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से कैसे प्लेस किया जा सकता है ये हम आने वाली मज़ीद वीडियोस में सीखेंगे। अभी आपको पेन टूल में पेशेंस और काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में।